ईद मुबारक। आज हम सेवियों की खीर बना रहे हैं कहें या सेवइयाँ बना रहे हैं। और बेस्ट पार्ट है आज मैं इसमें चीनी नहीं डाल रही। देखो बिल्कुल प्योर गुड़ डाल रहे हैं ताकि ईद त्यौहार पे ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करें और हमारे पैरामीटर्स बदल जाएं। तो हमें एक समझ के साथ मीठा खाना है और इससे इसका कलर भी टेस्ट भी सब बहुत अच्छे होने वाला है। और इसमें अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। ये सिर्फ खाने वालों का नहीं है, ये जिन्होंने बनाई है, कहाँ से दूध आया, कितने लोगों की इसमें सहयोग है, प्रकृति का सहयोग है। तो जहाँ से परमात्मा ने हमें सहयोग दिया है, चाहे वो परमात्मा का आशीर्वाद हो, प्रकृति का साथ हो, किसानों की बात हो, मज़दूरों की बात हो, फिर बिजनेसमैन कहाँ कहाँ से सेवियाँ ट्रैवल करके आई हैं। दूध की भी बात करें तो देखो पहले तो वो कलाकार परमात्मा, फिर वो पशु और फिर उन पशुओं का ध्यान रखने के लिए जो खेती मज़दूर किसान, किस तरह से कितनी लंबी चेन बनती है और हमें बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं। तो हम सहजता से खा के स्वाद लेके एक क्षण नहीं लगाते। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो आज ईद के दिन बनाते हुए खाते हुए हम आभार प्रदर्शन करेंगे कि परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया, इस जीवन को चलाने के लिए सुंदर सहयोग दिया, वो बुद्धि दी कि हम इस बात को समझें कि ये जो जीवन है अनमोल है। हमें हर पल श्वासोश्वास परमात्मा से जुड़ना है, प्रकृति की तरफ मोड़ना है, सभी को साथ लेकर चलना है, सच्चा होकर चलना है। जिस भी कर्म व्यवहार में परमात्मा ने हमें रखा है, मर्यादा से अपनी अच्छाइयों को, गुणों को, शक्तियों को बढ़ाना है। किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, ना ही किसी की उपेक्षा करनी है। अपने परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इस आधार से अपनी मनोवृत्ति को, दृष्टि को चेंज करना है, बदलना है। तो जो जीवन में समाई हुई खूबसूरती है वो स्वतः हमारे मन को भी खूबसूरत बनाएगी। खूबसूरत ऑरा, किसी की दुआओं के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। एक वरदानी जीवन, परमात्मा के साथ का जीवन। अल्लाह ताला सभी को खुशी दे, दुआओं के रंग से रंग दे, सभी में सच्चा प्यार हो, मानवता हो। वो जो परमात्मा ने जिस दृष्टि से एक संसार, एक खूबसूरत संसार आपसी प्यार के लिए, खेलने के लिए था, तो उसी मनोवृत्ति से हम सब एक हैं। उस एक परमात्मा के बच्चे हैं, उसी ईश्वर के, अल्लाह के। अलग अलग नाम रखने से ऐसा नहीं होता कि अगर 4 बच्चे हैं माँ बाप के तो वो चारों बच्चों के नाम अलग हैं तो वो अलग हो गए। बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातों से अपने आप को परिवर्तन करना है। बहुत बड़े ज्ञान की तो बात ही नहीं है। कोई अपने माँ बाप को मम्मी कहता है, कहीं अम्मी कहा जाता है, कहीं माता जी कहा जाता है। तो इस तरह से कोई ताई भी बोलता है। अलग अलग नाम रखने से वो माँ अलग नहीं हो जाती। वो पिता, जिसे पापा, पिता, डैडी, बाबा कुछ भी कहो, वो पिता पिता ही रहता है। ऐसे वो परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह सभी कुछ एक है, सब एक है। और हम ईश्वर की वो संतान हैं जिसे कहते हैं कि ये जो मानव चोला है बहुत दुर्लभ है, कितनी योनियों के बाद प्राप्त होता है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके सभी को साथ लेके चलना चाहिए। इतनी सारी भावनाएं हैं और अब हम इसको बना रहे हैं। इसी तरह से हम 4-5 तरह की सेवियां बनाने वाले हैं और फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू।